हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल के कितने टाइप्स होते हैं। उससे हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इंटरव्यू में पूछेगा पहला क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा, तो आपका पहला आंसर होना चाहिए कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा। पहला इंस्टेंस वेरिएबल, दूसरा स्टैटिक वेरिएबल और तीसरा लोकल वेरिएबल। चलो इसे हम वन बाय वन डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। निकाल लिया? अब देखो पहला इंस्टेंस वेरिएबल। अब आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया तो आप यहाँ पर सिर्फ समझो, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब क्या होता है? अगर आपको पूछा इंटरव्यू में क्वेश्चन कि इंस्टेंस वेरिएबल किसे बोलते हैं, व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल, आपका आंसर होना चाहिए कि वैसा वेरिएबल जिसे हम क्लास के अंदर में और मेथड के बाहर डिक्लेयर करते हैं, उसे बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है। पहला पॉइंट क्या क्या बोलोगे? इंस्टेंस वेरिएबल को हम क्लास के अंदर में डिक्लेयर करते हैं, और मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक, ये तीनों भी आप मेंशन कर देना है कि मेथड के बाहर, ब्लॉक के बाहर और कंस्ट्रक्टर के बाहर, लेकिन क्लास के अंदर। पॉइंट समझ में आ गया? पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट बोलेगा, वो क्वेश्चन अगर पूछा दूसरा इंटरव्यूअर की वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल कब कॉल होता है, तो हमेशा याद रखना, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी टाइम में इंस्टेंस वेरिएबल कॉल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी है। कहाँ पे? स्टैटिक एरिया में। अगर आप स्टैटिक एरिया में इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करना चाहते हो तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। तो आप सेकंड पॉइंट में क्या बोलोगे कि इंस्टेंस वेरिएबल तब क्रिएट होता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इंस्टेंस वेरिएबल तब डिस्ट्रॉय होता है जब हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलोगे कि इंस्टेंस वेरिएबल को हम हीप में स्टोर करते हैं, हीप मेमोरी में स्टोर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंस्टेंस वेरिएबल कब कॉल होता है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमने बनाया। तो सिंपल सी बात है, मैंने जेवीएम में बताया था कि ऑब्जेक्ट को हम हीप मेमोरी में स्टोर करते हैं। ये पॉइंट बता देना, ठीक है। अब जो भी मैंने अभी बताया उसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो इसके लिए मैं एक्लिप्स ओपन कर लिया। तो सबसे पहले मैं क्रिएट अ प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इस फाइल पे क्लिक करना, न्यू पे क्लिक करना, कर्सर करोगे तो आपका प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा। देखो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करना। तो यहाँ पर नीचे देखो जावा प्रोजेक्ट है, इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करो। अब जावा का मतलब प्रोजेक्ट का मैं नेम देने जा रहा हूँ। सपोज आपका नेम, मान लो कि मैंने कुमार दिया प्रोजेक्ट का नेम। इंटर मारो। यहाँ पे डोंट क्रिएट क्लिक करना, नो पे क्लिक करना। ये प्रोजेक्ट मेरा बन गया, ठीक है। अब ये जो स्क्रॉल करोगे तो ये एरो पे इस पे क्लिक करोगे तो एस आर सी ओपन होगा। इसके इस पे राइट क्लिक करना, न्यू पे क्लिक करोगे। अब पैकेज पे क्लिक करना, क्योंकि मुझे पैकेज बनाने है, इस पैकेज पे। अब पैकेज मैंने कुमार वन नाम दे दिया। आपको जो देना है नाम दे सकते हो, ठीक है। अब फिनिश किया, पैकेज बन गया। अब इस पैकेज पे राइट क्लिक करना, न्यू पे क्लिक करना। अब क्लास बनाना मुझे, तो इस क्लास पे क्लिक करना। अब मैं लेक्चर 15, ये मैं क्लास का नेम दिया। आपको जो क्लास का नेम देना है दे सकते हो। अब मुझे ये चाहिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो यहाँ पर इस बॉक्स को मैं क्लिक करूंगा और फिनिश पे क्लिक कर दिया। सिंपल, मेरा क्लास रेडी हो गया। अब आते हैं हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल। मैंने आपको क्या बताया कि इंस्टेंस वेरिएबल को हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं? क्लास के अंदर और मेथड के बाहर। तो मैंने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि वेरिएबल कैसे लिखते हैं। वेरिएबल लिखने का तरीका है, पहले डेटा टाइप। तो डेटा टाइप मैंने इंट ले लिया, स्पेस वेरिएबल का नेम, मान लो वेरिएबल का नेम मैंने एक्स ले लिया, स्पेस इक्वल, इसका वैल्यू मैंने 10 लिया, सेमीकोलन। अब देखो इस वेरिएबल को क्या बोल सकते हो? इंस्टेंस वेरिएबल। क्यों? क्योंकि देखो इंस्टेंस वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होता है कि वो ऐसा वेरिएबल जिसे हम क्लास के अंदर और मेथड के बाहर डिक्लेयर करते हैं। तो देखो क्लास मेरा क्या है? लेक्चर 15। अब इस क्लास के अंदर में ये है ना, और ये मेन क्या है? मेथड।
तो मेथड के बाहर है ना ये, क्योंकि मेथड का एरिया तो ये वाला पार्ट होता है, तो इसके अंदर में नहीं है ना, ये तो बाहर है। कह सकते हैं कि ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या समझाया था कि इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल, अगर मान लो कि ये स्टैटिक है तो इसका एरिया ये स्टैटिक एरिया हो गया, ये वाला एरिया इसका स्टैटिक है। तो मान लो कि इस स्टैटिक एरिया में मैं इस इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करना चाहता हूँ, तो कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाओगे। डायरेक्टली डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ। तो डायरेक्टली कहने का सेंस कि एस वाई एस ओ यू कंट्रोल स्पेस, अगर मैं यहाँ एक्स लिखा, देखो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आ गया। कहने का मतलब कि इस इंस्टेंस वेरिएबल को आप स्टैटिक एरिया में डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हो। तो आप बताओगे फिर कैसे करेंगे? तो कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, इंस्टेंस वेरिएबल हो या फिर इंस्टेंस मेथड हो, इंस्टेंस से रिलेटेड है, इसका मतलब कि उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कहाँ पे? स्टैटिक एरिया में अगर आपको कॉल करना है तो। चलो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास का नेम, क्लास का नेम मेरा क्या है? ये है लेक्चर 15। अब एल इक्वल टू, मैं यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज करूंगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो 90% जावा में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, तो ये मैंने न्यू कीवर्ड बनाया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अब उसको मैं यहाँ पर कॉल करूंगा। शॉर्टकट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को लिखने का शॉर्टकट तरीका क्या है? एस वाई एस ओ यू कंट्रोल स्पेस, आ गया। अब ऑब्जेक्ट के माध्यम से उसको एक्सेस करेंगे, तो एल डॉट एक्स। अब देखो इसको मैं सेव किया। अब इसको रन करो। रन करने का दो तरीका, इसी पे कर्सर करके राइट क्लिक करना, रन एज पे जाना और जावा एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। पहला तरीका देखो, आउटपुट मेरा 10 आ चुका है। अब दूसरा तरीका क्या है? ये जो है ना यहाँ पे, यहाँ पर भी कॉल रन पे क्लिक करना, आ गया आउटपुट 10, ठीक है। दोनों तरीका मैंने बता दिया रन करने का इक्लिप्स में। तो ऐसे हम इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। समझ में आ गया? अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि ठीक है, मैं चाहता हूं कि इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस एरिया में डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए, तो क्या मैं कर सकता हूं? तो आप आंसर बताओगे यस, कर सकते हैं। देखो ये जो मैंने बताया ये किसके लिए था कंडीशन भाई? ये था स्टैटिक एरिया के लिए। स्टैटिक एरिया में आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हो। ऑब्जेक्ट के माध्यम से डायरेक्ट कॉल करोगे कहाँ? स्टैटिक एरिया में। लेकिन इंस्टेंस एरिया में मैं डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ। तो इंस्टेंस एरिया कैसे? देखो यहाँ पर, इसको पहले इस एग्जाम्पल को स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लो कि मैंने एक ऑन मेथड बनाया, कस्टमाइज एक मेथड में बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एस बाई एस ओ यू कंट्रोल स्पेस, यहाँ पर एक्स लिखा, देखो यहाँ पर कोई एरर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? ये इंस्टेंस मेथड है। आप बताओगे कैसे ये इंस्टेंस मेथड है, कैसे पहचानेंगे? तो हमेशा याद रखना, जिस मेथड या जिस वेरिएबल पे स्टैटिक कीवर्ड लगा नहीं है, समझना कि वो क्या है, वो वेरिएबल है या मेथड है। मतलब कि अगर मेथड पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा है मतलब कि ये इंस्टेंस मेथड है। अगर वेरिएबल पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा है मतलब कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। अब इसको कॉल कैसे करेंगे? तो ध्यान देना, ये क्या है? इंस्टेंस मेथड। तो हमेशा याद रखना भाईजान कि इंस्टेंस से रिलेटेड है चीज। तो इंस्टेंस को कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये इंस्टेंस मेथड है, तो इस मेथड्स को भी कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? अगर मुझे स्टैटिक एरिया में कॉल करना है तो ये कंडीशन याद रखना। अगर स्टैटिक एरिया में मुझे एक्सेस करना है तो मान लो कि मैं यहाँ पर एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इस मेथड को मैं स्टैटिक एरिया में यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेथड भी तो इंस्टेंस मेथड है। तो कैसे कॉल करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे एल डॉट मेथड का नेम m1। सेव करो, रन करो, देखो ये 2 टाइम्स 10 आ गया। एक तो 10 इसका आया, इसका, और दूसरा आया इस मेथड्स का। तो ये पॉइंट समझ में आ गया इंस्टेंस वेरिएबल का। आई होप कि मैंने जो बताया आपको समझ में आ चुका होगा। एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान देना, इसमें एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। आप क्या ऐड करोगे कि इंस्टेंस वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट जावा वैल्यू प्रोवाइड करता है। कैसे? किस किस का? जैसे मान के चलो, ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ठीक है। मान के चलो कि मैंने यहाँ पे इंट एक्स लिखा,
फिर मैंने लिखा बुलियन बी, फिर मैंने लिखा स्ट्रिंग एस, फिर मैंने लिखा फ्लोट एफ, फिर मैंने लिखा लॉन्ग एल। अब बताओ कि ये मेरा क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। इसको कॉल करने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। सही है, ऑब्जेक्ट चाहिए ना भाई। तो चलो मैं उसको ऑब्जेक्ट दे देता हूँ। तो मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब देखो इसको मैं कॉल करने चाहता हूँ, एल डॉट एक्स हो गया। और वैसे ही और सबको कॉल कर लो। देखो बी, तो यहाँ पर आप बी लिखो, नीचे एस लिखो, नीचे एफ लिखो। एक और मैं कॉल कर देता हूँ एल के लिए। अब नीचे यहाँ पे एल लिखो, ठीक है। क्या हो रहा है भाई। अब यहाँ पे हम इसको बंद करो, ऐसा है ना। ठीक है, अब इसको सेव करो। तो देखो मैंने जब भी मैं बताया था बाय डिफॉल्ट जावा अगर वैल्यू डिक्लेयर नहीं किया तो इसके लिए वैल्यू बाय डिफॉल्ट देता है। तो इंट के लिए 0 देगा, बुलियन के लिए बाय डिफॉल्ट फॉल्स देता है, स्ट्रिंग के लिए नल देता है ना, फ्लोट के लिए 0.0 देता है। इसे रन करके चेक कर लेते हैं। तो देखो रन पे क्लिक किया। अब देखो बाय डिफॉल्ट आ गया मेरा वैल्यू, देखो 0 आ गया इंट के लिए, फॉल्स आ गया बुलियन के लिए, नल आ गया स्ट्रिंग के लिए, फ्लोट के लिए आ गया 0.0। समझ में आया पॉइंट। आई होप कि मैंने अभी तक जो भी बताया आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले मैंने जो नोट बनाया है आप उस नोट को स्क्रीनशॉट फटाफट निकाल लो। यहाँ तक आपने निकाल लिया था, फिर भी शुरू से निकाल लो यहाँ से। एग्जाम्पल लिख लो और इसको आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिक वेरिएबल पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।